नो आइडिया अबाउट. थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया ना. और 70,000 मलाइका ने उन पर फिर नमाज जनाजा पढ़ी. तो दी आउट ऑफ सिलेबस. No, sorry, but it is in our syllabus. ओके, यू डोंट नो. सी सहाबी खातून थी, सहाबिया थी खातून, कि उस पर उनके जनाजे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज जनाजा पढ़ी है और 70,000 फरिश्तों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी है उस पर. मेरे पास दो सहाबे का नाम है, दोनों में से एक होगा, या हज़रत हमज़ा होगा रदी अल्लाह ताला अन्हु या अबू दुजाना होगा. सूरह यासीन. माशाअल्लाह, सूरह यासीन. तो पहला सवाल हमारा ये होगा कि आप बताइए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही कहाँ पर नाजिल हुई, वो जगह का नाम क्या था. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाजरीन, आज हम पूछने जा रहे हैं लोगों से 4 सवाल जिनका आप जवाब जानेंगे इंशाअल्लाह ताला, या अगर आपको जवाबात आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. तो पहला सवाल हमारा ये होगा कि सबसे पहले वही कहाँ पर नाजिल हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. दूसरा सवाल ये होगा कि कुरान का वो कौन सा सूरा है जिसको कुरान का दिल कहा जाता है. तीसरा सवाल हमारा ये होगा वो कौन से सहाबी है कि जिनको पर अता किए गए और वो मलाइका के साथ परवाज़ कर रहे हैं. चौथा सवाल हमारा ये होगा कि वो कौन सी सहाबी खातून है कि जिसके जनाजे पर एक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और दूसरा 70,000 मलाइका ने भी उनकी नमाज जनाजा पढ़ी थी. तो जानते हैं लोगों से इन सवालों के जवाबात. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जनाब, आपका नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद राथिर है. 4 सवाल पूछते हैं जो इब्तदाई होते हैं. कि पहला सवाल हमारा ये है आज के इस प्रोग्राम में कि पहली वही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहाँ नाजिल हुई, किस जगह पर. कबीर अहमद साहब, हम इस प्रोग्राम में कुरान और इस्लामी तारीख़ के बारे में कुछ 2-3 सवालात पूछ रहे हैं जिसमें हम आपको एक किताब गिफ्ट कर रहे हैं. तो आपसे भी पूछेंगे. तो पहला सवाल हमारा ये होगा कि पहले वही कहाँ पर नाजिल हुई, जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम गार हिरा था. जी, गार हिरा. माशाअल्लाह, गार हिरा में सबसे पहले वही आई. गारी हिरा में. माशाअल्लाह, गार हिरा में नाजिल हुई है. वो गारी हिरा में हुई थी. गार हिरा में, माशाअल्लाह. पहली वही गार हिरा में नाजिल हुई है, जो इकरा पहला लफ्ज़ जो है वो एजुकेशन के बारे में ही नाजिल हुई है, पढ़ो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और हर एक को एजुकेशन हासिल करनी चाहिए. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. गार हिरा पर. गार हिरा, माशाअल्लाह. दूसरा सवाल ये होगा कि कुरान का वो कौन सा सूरा है जिसको कुरान का दिल कहा जाता है. तो दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि एक सूरा है कुरान का जिसको कुरान का दिल कहा जाता है. तो दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि आप बताइए कि कुरान का वो कौन सा सूरा है जिसको कुरान का दिल कहा जाता है. दूसरा सवाल आपसे ये पूछेंगे कि आप बताइए कुरान का एक सूरा है जिसको कुरान का दिल कहा जाता है. सूरह यासीन. अरे माशाअल्लाह, पूरी तैयारी करके. हाँ, गुड. सूरह यासीन. माशाअल्लाह, सूरह यासीन. सूरह यासीन. माशाअल्लाह. वो सूरह फातिहा है. नहीं, कुरान का दिल. सूरह बकरा. फिर से. यासीन. इसके सूरह यासीन. जी, सूरह यासीन. गुड. वो है सूरह यासीन. अरे माशाअल्लाह, आपको तो याद है सवालात के जवाब. प्रिपरेशन करके आए आप? हाँ, नहीं, बचपन से पढ़ रहा हूँ, दरसगाह भी गया हूँ. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. तो तीसरा सवाल हमारा ये होगा कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसको शहादत के बाद 2 पर अता किए गए, उनका नाम क्या था? मेरे पास 2 सहाबे का नाम है, दोनों में से एक होगा, या हज़रत हमज़ा होगा रदी अल्लाह ताला अन्हु या अबू दुजाना होगा. तो आइडिया नहीं है उसके बारे में. तो बताएंगे हम इंशाअल्लाह. तो चौथा सवाल हमारा ये रहेगा कि वो कौन सी सहाबिया खातून थी, एक खातून सहाबिया थी कि जिस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज जनाजा पढ़ी है और 70,000 मलाइका ने भी पढ़ी है. अम्मार इब्न यासिर. हज़रत सुमैया. नहीं. और मैं आपको छोटा कर दूं इसका दायरा सवाल का. वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ख़ानदान से, यानी हाशमी ख़ानदान से. हाशमी ख़ानदान से हज़रत फ़ातिमा थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. वो तो उनकी शहादत बाद में है.
रसूल खुदा के बाद है। वो ऐसी खातून है कि जिनकी शहादत रसूल खुदा की ही ज़िंदगी में ही हुई है। हज़रत खदीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी ज़िंदगी नहीं, वो तो ख़ानदान हाशमी में से नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा कि एक सहाबी थे जो शहीद हुए एक जंग में, फिर उनको पर अता किए गए, उनका नाम क्या था? Sorry, I don't know ओके, about. डोंट वरी, आई विल टेल यू। पूरा याद नहीं है, लेकिन थोड़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं, उसके बाद वो उनकी शहादत हुई है। जंग ओहद में हज़रत हमज़ा की शहादत हुई है, उसके बाद वो सहाबी शहीद हुए हैं दूसरे जंग में। नहीं, मैंने ये सुना है कि पढ़ा भी, लेकिन किसी को पर अता हुए हैं, कौन सा? जोर लगाइए आप। सहाबी था एक जो। तो तीसरा सवाल हमारा ये होगा कि वो कौन से सहाबी है कि जो शहीद हुए एक जंग में और उसके बाद उनको पर अता किए गए, 2 पर अता किए गए कि वो आज अगर हम देखें तो जन्नत में वो परवाज़ कर रहे हैं। इसका तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नहीं, मुआज़ बिन जबल। नहीं, चलो हम बता देते हैं। तो इसके बारे में पता नहीं है। हाँ। हम बताते हैं आपको। चौथा सवाल ये होगा कि वो कौन सी सहाबी खातून थी, सहाबी आती खातून कि उस पर उनके जनाजे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज जनाजा पढ़ी है और 70,000 फरिश्तों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी है उस पर। पता ही इसके बारे में पता नहीं है। हाँ। तो माशाल्लाह 2 सवालों के तब भी आपने अच्छे से जवाब दे दिए। तो इन 2 सवालों का हम बताते हैं आपको कि पहले जो सहाबी थे जिनको पर अता किए गए हैं शहादत के बाद, उनका नाम था जाफ़र बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वो मौला अली अलैहिस्सलाम के भाई थे। तो चौथा क्वेश्चन जो होगा कि एक खातून सहाबिया थी कि जो जब वो इंतकाल कर गई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन पर नमाज जनाजा पढ़ी और 70,000 मलाइका ने भी पढ़ी। आइडिया? No idea about. थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया ना, आउट ऑफ सिलेबस। No, sorry, but it is in our syllabus. ओके, यू डोंट नो। Yeah. चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो सहाबी जिनको पर अता किए गए उनकी शहादत के बाद, उनका नाम था जाफ़र बिन अबी तालिब, यानी Ja'far bin Abi Talib. हाँ जाफ़र, Ja'far. हाँ तो उनको अब नाम है जाफ़र तैयार, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के भाई थे वो। हम बता देते हैं। तो तीसरा चौथा सवाल हमारा ये होगा कि वो कौन सी सहाबिया खातून थी, जो सहाबी थी एक खातून कि उन पर ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज जनाजा पढ़ी है और उसके साथ साथ 70,000 मलाइका ने भी नमाज जनाजा पढ़ी है। हज़रत वाशिया। जी, हज़रत वाशिया जिसने नहीं, उसने हमज़ा रज़ी अल्लाह को शहीद किया था। खातून थी वो, खातून। खातून है। नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, चौथे सवाल की तरफ आते हैं। अब बताइए वो कौन सी सहाबिया है, यानी वो खातून सहाबी है कि जिसके जनाजे पर एक तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज जनाजा पढ़ी है और उसके बाद 70,000 मलाइका ने उनका नमाज जनाजा पढ़ा है। कौन सी वो खातून थी? वो खातून नाम पता इस वक्त नहीं है। चलिए आपके लिए मैं थोड़ा सा इसका दायरा थोड़ा सा तंग कर दूं सवाल का कि वो बनी हाशिम में से थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ख़ानदान से थी। फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु की जो शहादत है वो रसूल खुदा के बाद हुई है, तो रसूल खुदा ने भी उस खातून का नमाज जनाजा पढ़ा है और 70,000 मलाइका ने। वो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन पढ़ा है। कोई बात नहीं। तो 2 सवाल आपने सही से जवाब दे दिए माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छे जवाब दिए आपने कुरान के बारे में। हिस्ट्री तो उधर इधर होती रहती है, कुछ पता होता है, कुछ हमें मालूम है, कुछ आपको मालूम है, ऐसा होता है। तो हमने ये पॉकेट साइज़ बुक इसमें रखी है जो आपको दे रहे हैं। इसमें कुरान के 25 अवामिर व नवाही है, यानी वो बातें कि जो करने की है, वो बातें जो नहीं करने की है। 25 बातें कुरान से है, ये कुरान की आयतों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। चलिए थैंक यू। हम इस प्रोग्राम में एक पॉकेट साइज़ बुक गिफ्ट करते हैं, आपको भी कर रहे हैं। इसमें कुरान के 25
अवामिर व नवा यानी 25 ऐसी बातें कुछ इसमें करने की है जिनका हुक्म दिया अल्लाह ने, कुछ ऐसी है जिनसे रोका है। इनमें वो छोटी छोटी आयतें हैं बहुत। और जिस खातून पर 70,000 फरिश्तों ने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की माँ थी, फातिमा बिनते मोहम्मद। फातिमा बिनते असद। हाँ मैं असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी, वो किताब मैंने पढ़ी लेकिन बहुत पहले पढ़ी है। अच्छा हो जाता है, ये हिस्ट्री है, हमको कुछ बातें याद होती है, आपको कुछ बातें याद होती है, लेकिन जो फ़राइज़ है उनका इल्म होना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री में तो ऐसा ही है, कुछ हम आपको बताएंगे, कुछ आप हमें बताएंगे, हम आपसे कुछ सीखेंगे, हम आपसे कुछ सीखेंगे। तो ये किताब एक पॉकेट साइज़ बुक, इसमें अल्लाह के 25 अवामिर व नवाही है, कुछ बातें करने की जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है, कुछ बातें ऐसे जिनसे अल्लाह ने रोका है। ये हम आपको करें। थैंक यू वेरी मच। और जो खातून थी, सहाबिया थी, उन पर रसूल खुदा ने भी नमाज जनाजा पढ़ी और 70,000 मलाइका ने पढ़ी। वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी थी। क्या नाम था? शायद नहीं अबू तालिब की बीवी। हाँ क्या नाम था? नहीं पता नहीं। फातिमा बिनते असद। माशाअल्लाह, ये भाई ने जवाब दिया माशाअल्लाह। तो ये हमारी तरफ से आपको ये गिफ्ट है, इसमें 25 कुरान की आयतें हैं, कुछ करने का हुक्म आया है, कुछ नहीं करने का हुक्म आया है। तो आपने भी हमारे एक सवाल का जवाब दिया, तो आपके लिए भी है। चलिए, तो कहाँ रहते हैं आप लोग? आप कहाँ रहते हैं? सैदा कदल। आप सैदा कदल। आप? मैं टंगमर्ग में रहता हूँ। ये टंगमर्ग। माशाअल्लाह। नहीं आइडिया नहीं है उसका। तो ये है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की माँ फातिमा बिनते असद। हाँ माँ थी। तो उनको रसूल खुदा ने ख़ुद की कमीज़ कफ़न में दी और ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ी और 70,000 मलाइका ने उन पर फिर नमाज जनाजा पढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम इस प्रोग्राम में एक छोटी सी पॉकेट साइज़ बुक देते हैं, इसमें कुरान के 25 अवामिर व नवाही है, यानी ऐसी बातें करने की कुछ और ना करने की कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो आज के 4 सवालों के जवाबात ये है। पहले सवाल का जवाब ये है कि पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि वो सहाबी कि कुरान का वो कौन सा सूरा है जिसको कुरान का दिल कहा जाता है, उसको सूरह यासीन कहा जाता है। तीसरे सवाल का जवाब ये है कि जिस सहाबी को शहादत के बाद पर अता किए गए उनका नाम है जाफ़र तैयार बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। चौथे सवाल का जवाब ये है कि वो ख़ातून कि जिस पर मलाइका ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी उनका नाम है फ़ातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी।